नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज है 14 जनवरी और सबसे पहले तो आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। एंजॉय करो, आज त्यौहार का दिन है और अपना ध्यान रखना सब लोग, क्योंकि आपको पता है कि मांझे की वजह से कई बार प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। और जिनके मेंस है वो एंजॉय नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि थोड़े से दिन बचे हैं पढ़ाई को, तो सब लोग पढ़ाई को ही देना चाहेंगे और देना भी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर मतलब हम कुछ बने तो त्यौहार तो अगले साल भी आ जाएंगे, लेकिन करियर बहुत कम होके हमें देता है ना। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बर्ड फ्लू, है ना। 50 वर्ड्स का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है। अब आप सोच रहे हो कि मैम आज साइंस का क्वेश्चन क्यों ले आई, लेकिन जैसा कि मैं बोलती हूँ कि मैं साइंस या फिर किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं, मैं सिर्फ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आती हूँ। और आपको पता है कि हर चीज़ के लिए मैं यही कहती हूँ कि जो करंट से रिलेटेड होता है ना, ज़्यादातर क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में वही पूछे जाते हैं। अब ये बर्ड फ्लू मैं आज क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि दोस्तों जो H5N1 इन्फ्लुएंजा है, उसका पहला, उस वायरस का पहला मतलब मानव संक्रमण मिला है अभी 1-2 तारीख को ही, मतलब न्यू ईयर के बाद की ही ये खबर है। न्यू ईयर के बाद ब्रिटेन में यह पहला मामला मिला है, जो हिंदू में न्यूज़ आई थी इसकी, है ना। तो और मतलब लगातार 2-3 दिन तक ये न्यूज़ आई थी। तो मैं जितने भी मतलब पेपर पढ़ती हूँ उन सब में ये न्यूज़ थी, तो मुझे लगा कि देखो, साइंस से अपने बीमारियों वाला पोर्शन सेकंड पेपर में साइंस में स्पेशली दिया हुआ है ना, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियाँ, और उनमें पूछे जाते हैं हमसे बीमारी वाले कोई ना कोई क्वेश्चन तो हमसे पूछा जाएगा। तो मे बी जो चीज़ चर्चा में है उस पर हम यह नहीं पढ़ेंगे पहला मामला कहाँ मिला है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। मेंस में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम एक बार बर्ड फ्लू पर ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि बर्ड फ्लू तो हमारे सिलेबस में भी है। और मतलब अगर ये चर्चा में आई है तो मे बी एग्जामिनर का ध्यान चला जाएगा और वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्ड्स में आएगी या 50 वर्ड्स में आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, है ना। लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे, 50 वर्ड्स में लेके चलेंगे कि अगर मतलब 50 से ज़्यादा तो किसी भी हालत में नहीं आएगी, तो अगर 20 में भी आए तो हम अच्छे से समेट के उसे लिख पाएँ। ठीक है, तो बर्ड फ्लू पे 50 वर्ड्स लिखे हैं। बर्ड फ्लू नामक बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की वजह से होती है। देखो, बर्ड फ्लू एक बीमारी का नाम है, जिसको नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि बर्ड में जो फ्लू होता है ना, उसे बर्ड फ्लू नाम दिया गया है। तो एक बीमारी का नाम है जो कि कौन से वायरस से होता है, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1, इस वायरस का पूरा नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1, इस वायरस की वजह से होता है। इसी कारण बर्ड फ्लू वायरस को एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं। इसी वायरस को इस नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। यह वायरस पक्षियों में, जैसे कि ज़्यादातर मुर्गी, बतख, मोर, इन सब में होता है ना। तो ज़्यादातर जो मतलब पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, बतख पालन जो करते हैं, मुर्गी पालन जो करते हैं, वहाँ पे यह बीमारी फैलती है। और आपको पता, कई बार हम पेपर में पढ़ते हैं कि एक साथ इतनी सारी मुर्गियाँ मार दी जाती हैं। वो इसी वायरस को रोकने के लिए मारी जाती हैं कि अगर किसी पोल्ट्री फार्म में अगर 1-2 मुर्गी को यह बीमारी हो गई तो मतलब यह मान लिया जाता है कि लगभग ये सारी मुर्गियों में फैल चुकी होगी, क्योंकि यह भी कोरोना की तरह मतलब बहुत ही ज़्यादा संक्रामक बीमारी है। बहुत ही तेज़ी से फैलता है यह वायरस, और मतलब जानवरों को इससे बहुत ज़्यादा डर होता है। तो उन सभी को, मतलब सारी उस फॉर्म की ज़्यादातर मुर्गियों को मतलब मार दिया जाता है। अक्सर आप लोग पढ़ते भी हो अखबारों में यह खबर। तो यह वायरस पक्षियों में, कौन कौन से पक्षियों में, मोस्टली मुर्गी, बतख, मोर आदि में फैलता है। बर्ड फ्लू के अगर लक्षण देखें तो वही सर्दी, जुकाम, सर दर्द, गले में सूजन, है ना, फीवर वगैरह, वही सारे लक्षण होते हैं। अगर कोई व्यक्ति, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इन संक्रमित व्यक्तियों, नहीं पक्षियों, यहाँ पे पक्षियों कर लेना, इन संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आता है तो वे व्यक्ति भी इस वायरस से संक्रमित हो सकता है। पहले से ये पता था दोस्तों कि ये जूनोटिक बीमारी हो सकती है, लाइक कि यह पक्षियों से इंसानों में आ सकती है। तो
पहले भी ये कहा गया था कि अगर संक्रमित पक्षियों के संपर्क में, जैसे कि पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लोग होते हैं, वो अगर इनके संपर्क में आते हैं तो अक्सर उनका भी चेकअप किया जाता है कि कहीं इसके तो ये बीमारी नहीं हो गई है ना, तो वो भी इससे संक्रमित होता है। और फिलहाल इसी का मामला मिला है। ब्रिटेन में एक व्यक्ति था जिसने मतलब अपने ही घर में 20-30 बतखें वगैरह पाल रखी थी, और उन बतखों में से किसी के बर्ड फ्लू हो गया, और जब वो चेक करवाया गया तो वह बर्ड फ्लू था। तो जब आदमी का चेकअप किया गया तो आदमी भी पॉजिटिव पाया गया उस फ्लू से, एवियन इन्फ्लुएंजा से। तो इस कारण ये अखबारों की सुर्खियां बना कि पहला इंसान जो एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित हुआ, लेकिन वो अभी पूरी तरह से संक्रमित है, मतलब स्वस्थ है, हॉस्पिटलाइज्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है उसको। लेकिन मतलब ये तो हमें पता चल गया कि जो बीमारियां पशुओं से या पक्षियों से इंसानों में आती है उन्हें जूनोटिक बीमारियां कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला कि यह बीमारी इंसानों से इंसानों में भी हो सकती है क्या। लाइक पशुओं से इंसानों में तो आ गई, या इंसानों से इंसानों में भी फैल सकती है क्या, इसकी अभी कोई जानकारी हमें नहीं मिली है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हमारी साइंस में आता है तो हम यूक्रेन का एग्जाम्पल तो लिखेंगे नहीं, हमें तो थोड़ी सी साइंस की लैंग्वेज ही लिखनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने लिखा है कि बर्ड फ्लू के इलाज हेतु एंटीवायरल ड्रग ओसेल्टोमिविर, इसे टेमीफ्लू भी बोलते हैं, और जानामिविर, इसे रेलिएंजा भी बोलते हैं, आदि उपयोग में लेते हैं। और अगर आप एग्जाम्पल देना चाहो तो कि हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 से संक्रमित पहला व्यक्ति यूके में पाया गया है। तो कि आप एग्जामिनर को थोड़ा सा ये बता सकते हो कि हम करंट से मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, और हमें पता है कि आपने बर्ड फ्लू क्यों दिया है, क्योंकि बर्ड फ्लू हाल ही में चर्चा में है, और हमें पता है कि वो क्यों चर्चा में है, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन था दोस्तों 50 वर्ड्स का, और मतलब मैं ज़्यादातर छोटे छोटे ही क्वेश्चन लाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जो हम इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि मेंस की तैयारी के टाइम पे सिलेबस बहुत वाइड होता है। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें एहसास भी हो रहा होगा कि पहाड़ जैसा सिलेबस है, और करंट के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि सेम सिचुएशन हमारे साथ भी होती है। तो कि हमें पता है कि नहीं मिल पाता है, इसलिए छोटी छोटी सी चीज़ें, क्योंकि पिछली बार के पेपर में मतलब मेरे साथ हुई थी एक बहुत गलतियाँ, जो मतलब बहुत सारी चीज़ें अखबारों की सुर्खियाँ थी हमारी मेंस से प्री के रिजल्ट से लेकर मेंस तक की, वो हम देख ही नहीं पाए थे, हमें पता ही नहीं था आसपास क्या हो रहा है, हम मेंस के सिलेबस के ही लगे हुए थे। और उसकी वजह से कई 2-2 5-5 नंबर के क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं कि तीनों पेपरों के मिला के फोर्थ में तो जैसे नहीं आएंगे, फोर्थ में तो कोई भी इशू आ जाएगा जैसे निबंध वगैरह, बाकी वैसे क्वेश्चन नहीं आते। तो ऐसे बोल सकते हैं हम कि 4-5 क्वेश्चन इस वजह से रह गए कि हम टच में नहीं थे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि करंट में से क्वेश्चन पूछे जाएं या ज़रूरी है पूछे जाएं, वैसे तो पूछे जाते हैं हर एक। आप चाहे आईएएस का पेपर उठा के देख लो, चाहे आरएएस का उठा के देख लो, आरएएस भी आईएएस को ही फॉलो करता है, रुझान आजकल करंट की तरफ ही होता है। बट अगर आप यूज़ करोगे करंट, है ना, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ग्लासगो समिट वगैरह जो आईएएस में भी आई है, इधर भी आएगी ही आएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आएंगे ही आएंगे, जैसे कि चिकित्सा से रिलेटेड मुझे लगता है कि हमारे राजस्थान वाली आयुष्मान भारत मान लो, या फिर राजस्थान वाली मान लो, ये योजनाएं आएंगी ही आएंगी, क्योंकि बड़ी जो योजनाएं होती हैं वो मेंस में पूछी जाती है ना। तो थोड़ा सा इन पे मतलब लेके चलना आपको साथ में, तो थोड़ा सा देखते रहना है, थोड़ा सा टच में रहोगे ना, तो जो आंसर आप लिख रहे हो उनमें भी थोड़ा सा टच दे दोगे करंट का, तो मतलब अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीज कर लेते हैं। बर्ड फ्लू एक बीमारी है जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस से फैलती है। इसे एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं, बीमारी मतलब वायरस के नाम पे ही इस बीमारी को भी बोला जाता है। मुर्गी, बतख, मोर आदि पक्षियों में फैलती है। कोई व्यक्ति इन पक्षियों के संपर्क में आता है तो उसे भी यह बीमारी हो सकती है। और फ्लू में जो लक्षण होते हैं, जुकाम, बुखार, सर दर्द, गला दर्द, वही सब इसमें होते हैं। और अगर बर्ड फ्लू से निदान पाना है तो डॉक्टरों ने एंटीवायरल ड्रग बना रखा है जिसका नाम है ओसेल्टोमिविर, टेमीफ्लू या फिर जानामिविर, रेलिएंजा, है ना, इनका उपयोग हम कर सकते हैं। और हाल ही में वायरस से संक्रमित पहला व्यक्ति यूके में पाया गया है। तो यह विश्व में पहला मामला है, जबकि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो इंसानों में भी पाया गया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा मेंस आंसर राइटिंग। आई होप कि आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं और ऐसे ही वीडियोस आप और चाहते हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू, आपका सपोर्ट थोड़ा सा लाइक और शेयर बनाए रखें।
कमेंट वगैरह करते रहें, क्योंकि उससे फिर मुझे भी थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है कि हाँ भाई कुछ लोग पढ़ रहे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा और मतलब अच्छे से अच्छे नंबर आप मेंस में स्कोर करने की कोशिश करें। ये मेरी ब्लेसिंग्स है। थोड़ा सा त्यौहार को भी एंजॉय कर लीजिएगा अगर आपका मन हो तो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।